सज्जनों और देवियों, भोजन, कपड़े और रहने की जगह मिल जाती है तो धर्म की क्या जरूरत है? सत्संग की क्या आवश्यकता है? खाना मिले, कपड़ा मिले, रहने की जगह मिले, बस हो गए। धर्म और सत्संग और ज्ञान ये सबसे क्या मतलब है? जवान लोग प्रायः ऐसे प्रमाद में रहते हैं, उनको लगता है धर्म कर्म बेकार है, लेकिन सब जवान नहीं। जवानी में ही प्रायः साधना मार्ग में लोग निकलते हैं, तो कानून सब पर नहीं लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि धर्म कर्म की क्या जरूरत है, ये ज्ञान और सत्संग इसकी क्या जरूरत है? कमाओ, खाओ, बाल बच्चों को पोषो, जीवन इसी में सार्थक है। कुछ समाजवादी लोग ये सोचते हैं कि धर्म ने देश को, विश्व को डुबाया है। धर्म में जहर है। धार्मिक उन्माद में बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देते हैं और उसमें कितना बड़ा दंगा हो जाता है। हिंदू मुसलमान, मुसलमान ईसाई, हिंदुओं में शैव शाक्त इत्यादि सब लड़ते रहे पहले, कसमकस, तो सब समय। तो धर्म की क्या जरूरत है? ये धर्म जब तक रहेगा तब तक कलह नहीं मिटेगा, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। सांप्रदायिक भावना से कलह बढ़ता है, धर्म से कलह नहीं बढ़ता है। लेकिन संप्रदाय को धर्म कहते हैं, कहते हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसलिए धर्म बदनाम होता है। धर्म ऐसी चीज है कि जिसके बिना किसी का कल्याण नहीं, किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती। और उस धर्म को समझने के लिए सत्संग होता है, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, पूजा पाठ होता है। इसलिए इन सब की आवश्यकता है। आदमी कोई मशीन नहीं है। मशीन में तेल पानी डाल दो, चलाओ, चलती रहेगी, रात दिन चलती रहेगी। उसको भी ठंडा करना पड़ता है, कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई मन नहीं है, चेतन आत्मा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक खुराक की उसमें आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मशीन नहीं है, मनुष्य कुछ अलग है। मनुष्य क्या, प्राणी मात्र, जानवर भी मशीन नहीं है। बैल घोड़ा गधा केवल मशीन नहीं है, उसमें आत्मा है, लेकिन वहां विवेक बुद्धि नहीं है। इसलिए उनको धर्म कर्म विवेक बुद्धि की बात नहीं समझाई जा सकती है। मनुष्य ऐसा है जिसको समझाया जा सकता है। मनुष्य की दो विशेषताएं हैं। एक तो इसका मन बहुत विकसित है, दूसरी बात इसकी वाणी बहुत विकसित है। मन और वाणी, ये दो शक्तियां बहुत बड़ी हैं मनुष्य के पास। जानवरों में भी मन है, लेकिन बहुत संक्षिप्त है। वे अपना आहार विहार जान लेते हैं और सोना जागना, बाल बच्चे पैदा करना, अपने बाल बच्चों को पाल लेना, इतना जानते हैं, आगे नहीं जानते हैं। कुछ जानवरों में थोड़ी बुद्धि होती है, जैसे हाथी है,
हाथी में कुछ विदेशी होती है थोड़ी ज्यादा, और कुछ जानवरों में बया पक्षी है, कितना बढ़िया घोंसला बनाती है, चींटियां हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा केवल शरीर निर्वाह धंधा तक है। ज्ञान विज्ञान की बात उनको नहीं समझाई जा सकती। केवल मनुष्य है जो ज्ञान की बात समझ सकता है, और ये अपनी बातों को कह सकता है और दूसरा मनुष्य उसको समझ सकता है। कहना, सुनना, समझना ये मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म कर्म की बात है। मन बहुत तेज है मनुष्य का, इसलिए वो ज्यादा समझता है और समझ समझ करके दुखी रहता है। कम समझे तो दुख न हो। बैल कम समझता है, एक बैल है, गाय है, भैंस है, बड़े बड़े शहरों के चौराहे पर बैठे पागुर मारते हैं, आंख मूंदे सोते हैं, इधर से उधर से गाड़ी ट्रक बसें धू धू करके चलती हैं, आदमी चलते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, इसलिए वो परेशान नहीं। लेकिन आगे वो नहीं समझ सकते, उनका मन बहुत छोटा है, बहुत संक्षिप्त है, इसलिए सरल जीवन है। आदमी का जीवन जटिल है, इसका मन बहुत सोचता है, राग मानता है, द्वेष मानता है, अनुकूल मानता है, प्रतिकूल मानता है, हानि मानता है, लाभ मानता है, इसलिए इसका मन बहुत दुखी रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विकसित मन है। अब उस मन को संभाल करके कायदे में रख लिया जाए तो कल्याण है, कायदे में नहीं रख मिलता है इसलिए नरक है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के जीवन में है, जानवर के जीवन में नहीं। वो सहज जीवन जीते हैं, जन्मते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, सहज जीवन का रहता है। मनुष्य का जीवन सहज नहीं है, जटिल है। खाना पानी सब है, बाल बच्चे सब हैं, लेकिन मन दुखी है। जानवरों में ऐसा दुख नहीं। जानवर प्राय निरोगी भी होते हैं क्योंकि प्राकृतिक जीवन उनका होता है, इसलिए आहार विहार सब कुछ संयमित होता है। प्रकृति से ही वह बद्ध है। आदमी भी प्रकृति से बद्ध होता तो विकास का काम न कर पाता, बोल न पाता, सोच न पाता। इसलिए आदमी का मन विकसित है, वाणी विकसित है, मस्तिष्क विकसित है, लेकिन संयम नहीं है। संयम न होने की वजह से सबसे ज्यादा दुखी है आदमी। आदमी के समान कोई जानवर दुखी नहीं है। पेट भर खाता है, तन भर कपड़े पहनता है, घर में सोता है, लेकिन सुखी नहीं है, दुखी है। सोच सोच कर अनुकूल प्रतिकूल मान कर दुखी है। आदमी के लिए आत्मा परमात्मा पहचानना, सुधार करना, कल्याण की बात सोचना, कहना, सुनना, समझना, अभ्यास करना, ये सब आदमी के मनुष्य के जीवन में ही संभव है। इसलिए ये सत्संग का आयोजन होता है, नाना मतों द्वारा ज्ञान के ग्रंथ की रचना होती है, उसको पढ़ा जाता है और उसके अनुसार चलने के लिए अपने अपने शक्ति के अनुसार लोग प्रयास करते हैं। सब जगह से मनुष्य के जीवन में शांति लाने का काम किया जाता है। गलती वही होती है जहाँ ये मान लिया जाता है कि हमारा संप्रदाय सबसे ऊंचा है और यहीं से स्वर्ग और मोक्ष मिल सकता है, दूसरे से नहीं। वहाँ सांप्रदायिकता का चार आता है, वो गलत है। दुनिया में कोई संप्रदाय सबसे ऊपर नहीं है, सब समता में है। हमारा संप्रदाय
ईश्वर का भेजा है, हमारी किताब ईश्वर की रचना है, हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार या पैगंबर है, इसलिए उसको जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, भवबंधन में पड़ा रहेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं और दुनिया के सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं और दुनिया के सभी महापुरुष मनुष्य हैं, इसलिए सबका आदर होना चाहिए। एक किताब आकाश से आई होती तो उसको सब मानना, सबको मानना पड़ता है। सूरज है, सबके लिए मान्य, चांद है, तारे हैं, पृथ्वी है, हवा है, पानी है, सबके लिए मान्य है। ऐसी एक किताब कोई आकाश से आई होती सबको मानना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सभी किताबों का आदर करना चाहिए। दुनिया में जितने शास्त्र हैं सबको आदर देना चाहिए और दुनिया के जितने महापुरुष हैं सबको आदर देना चाहिए और दुनिया के जितने संप्रदाय हैं, जाति हैं, सबको आदर देना चाहिए। ये मनुष्यता है। सदगुरु कबीर ने इसी पर जोर डाला है। वो संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं और सत्य की बात करते हैं। बीजक उनका ग्रंथ है, आप देखिए तो आदि से अंत तक ये नहीं कहते हैं कि मेरी बात ईश्वर की दी हुई है और मेरी बात शास्त्र की है जो ईश्वर ने दी है, मैं पैगंबर या अवतार हूँ, ये किसी पैगंबर अवतार को मानता हूँ, उसी से कल्याण, ऐसा कभी नहीं कहते। मनुष्यता की बात कहते हैं। इसलिए उनका ज्ञान मानवीय है। संप्रदाय, पुस्तक और महापुरुषों का जो दैवीकरण है वही नुकसानदेह है। मानवीकरण होना चाहिए। मानव सब मानवीय है। हम मानव हैं, मानव के लिए विचार करें, मनुष्यता लाएं। खाना पीना, सोना जागना, बाल बच्चे पैदा करना है तो सब जानवरों में है। आदमी की आदमियत इससे ऊंची है। खाना पीना तो सबको है, बिना खाए पिए चलेगा नहीं। सोना जागना है और विरक्त तो कोई बिरला होगा, गृहस्थी सब होते हैं अधिक, इसलिए वहाँ बाल बच्चे भी होंगे। बाल बच्चों को परवरिश करना, उनको शिक्षा देना, संभालना, ये सब कर्तव्य है। लेकिन अपने आप को समझना, आत्मा परमात्मा को समझना, बंध मोक्ष को समझना, सुख दुख को समझना, दुखों से छूटने के लिए उपाय समझना, वो काम करना, ये मनुष्य की विशेषता है। दुख सबसे ज्यादा मन का है। शरीर में थोड़ा फुंसी, जड़, बुखार हो जाते हैं, इनमें भी कष्ट होता है, लेकिन मन का दुख सबसे ज्यादा होता है। अगर मन प्रसन्न रहे तो शारीरिक दुख भी कम होंगे और जो होंगे आएंगे चले जाएंगे। मन प्रसन्न रहे तो सब समय सुख शांति। एक राजा और मंत्री में विवाद हुआ था कि मानसिक दुख बड़ा होता है कि शारीरिक। राजा ने कहा शारीरिक, मंत्री ने कहा मानसिक। तो राजा ने कहा कि इसका प्रत्यक्षीकरण कराओ। तो कहा अच्छा समय आएगा तब। तो संयोग पड़ा, एक बकरी का पैर टूट गया था उसी दिन। तो राजा, मंत्री ने कहा सरकार आज इसका मैं प्रत्यक्षीकरण कराऊंगा। तो जिसका पैर टूटा था उस बकरी को एक रस्सी में बांध दिया और उसके सामने घास डाल दी और एक दूसरी बकरी जो सुस्त थी उसके खूंटे में बांध दे और उसके सामने भी घास डाल दी। लेकिन उसके सामने एक लकड़ी का बाग खड़ा कर दिया और रात की बात है। तो बाघ देख करके बकरी जो स्वस्थ थी वो बेचारी परेशान और खींचे रस्सी खूंटे से और मैं करे सिंह को देख करके कि ये खा जाएगा।
और रात भर घास बिल्कुल नहीं खाई, अधमरी जैसी पड़ी रही। और जिस बकरी का पेट टूटा था वो बैठी बैठी घास खाती रही, उसको भय नहीं था। तब राजा को लगा कि हाँ, शारीरिक दुख से बड़ा मानसिक दुख होता है। मन का दुख मिटाना ये धर्म का उपदेश है। मन का दुख न रहे, ये धर्म बताता है। मन का दुख कैसे नहीं रहेगा ये समझना चाहिए। मन बड़ा जटिल है। पेट भर खाता है आदमी और चिंता में चलता है। कपड़ा पहने हैं, सोने की जगह है, सब काम की चीजें सब हैं। तुलना तो नहीं की जा सकती है। किसी का महल है, किसी की झोपड़ी है, किसी का खपड़ेल मकान है, किसी का और भव्य भवन है, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ सब खाते जीते हैं और क्या करते हैं। जो करोड़पति अरबपति हैं क्या 2-2 कुंतल चावल का भात खाते हैं या हजारों हजार रोटी खा लेते हैं। जो धनी मानी आदमी है तो बेचारे एक रोटी खाते हैं, खट्टी डकार दिन भर आती है, शरीर से काम करते नहीं हैं तो उनको पचता ही कम है। किसान लोग जो डट करके मजदूर काम करते थरिया भर भात खा लेते हैं और कई रोटियां खा लेते हैं। तो इसलिए कोई धनी आदमी ज्यादा थोड़े खा लेता है। काम भर का सबके पास है खाना पीना। मन का दुख सबसे ज्यादा है। मन का दुख मिटाना ये धर्म का तकाजा है, धर्म का ही कर्तव्य है। धर्म यही उपदेश करता है कि मन का दुख मिटे। मन का दुख समझ से मिटेगा। समझ बहुत बड़ी चीज है। फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रन के माए, फेर परा कछ बुझ में सो निर्वाय होना है। ज्ञानी अज्ञानी के शरीर में जो तत्व लगे हैं वो बराबर हैं और अंग भी वैसे हैं। हाथ पैर आंख नाक कान सब अंग वैसे ही है। समझ में अंतर है। समझ में अंतर होने की वजह से एक आदमी दुखी है, एक आदमी प्रसन्न है। उन्हीं बातों से कहते हैं एक शिष्य एक गुरु बाजार में होके निकले तो एक आदमी गाली देने लगा गुरु महाराज को। शिष्य एकदम गर्म हो गए तो कहा महाराज ये गाली देता है और आप मीठ मीठ बात करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो कहा बेटा जिसके मन में जो है वही तो निकलता है। उसके अंदर में जहर वो निकल रहा है, मेरे अंदर में मिठास वो निकल रहा है। तो गाली तो दोनों सुन रहे थे लेकिन एक की समझ सही थी, एक की समझ सही नहीं थी। गुरु की समझ सही थी, शिष्य वाला नहीं समझता था इसलिए उलझ गया था। समझ ठीक होने पर दुख मिट जाता है। पत्नी ने कट कह दिया तो ये समझना चाहिए कि कट कहने में कोई हेतु होता है। स्वभाववश भी आदमी कटु कह देता है। उलझा उलझा स्वभाव होता है जिसका बिना हेतु की भी कटु कह देता है। तो समझना चाहिए स्वभाव ही ऐसा है, उसको हमें सहना चाहिए। क्या कहे बेचारा, स्वभाव ही ऐसा है। और कोई कारण है कटु कहा है तो किसी कारण से कटु कहा होगा, उस कारण को समझना चाहिए। अगर हम भी कटु कहेंगे तो कटु बढ़ेगा। एक ने कटु कहा हम नहीं कटु कहे तो बात ठंडी हो जाएगी। ये समझ आना जूझब से भर बूझबो भरी जीतते हाय, डाके ते डाकाए को तुलसी देख विचार, गोस्वामी जी ने कहा। जूझने लड़ने की अपेक्षा बूझना समझना अच्छा है। जूझब से भर बूझबो भरी जीतते हार, जीत से हार जाना अच्छा है। और ठगने की अपेक्षा ठगा जाना अच्छा है। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। अपने को ठगा दो कोई हर्ज नहीं, लेकिन दूसरे को न ठगा। अगर हम ठगा जाएंगे तो हमारी चीज जाएगी बस, और अगर हम दूसरे को ठगे तो हमारी अंतरात्मा मलिन होगी।
चीज तो फिर आ जाती है, लेकिन मन जब मैला हो जाता है तो बड़ा मुश्किल। इसलिए अपने को खटा दूसरे को न खटा, ये सब समझ, और समझ के साथ साथ अभ्यास। समझ तो है लेकिन अभ्यास नहीं है। मरते कौन नहीं देखता है। हम लोग अनेक मृत्यु के जुलूस में गए हैं, दाह करवाए हैं, दफन करवाए हैं, जल प्रवाह करवाए हैं, लेकिन अपने शरीर की मृत्यु को नहीं देखते हैं। तो अभ्यास नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते, गहरा सोचते नहीं है। हम चाहते हैं हम जीवित रहें, जी करके क्या पाएंगे। जीना मरना बराबर हो जाए तब जिंदगी। अब मरने से डर रहे हैं हरदम, मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए। कबीर साहब कहते हैं मरना मरना क्या करे मेरी मरी बला है। मरना था सो मर गया, आपको मर नहीं जाए। क्या मरना मरना करता था, करता है। मेरी बला मर गई, बला अज्ञान अविवेक। मरना था सो मर गया, अब मरने कौन जाए। अहंकार मर गया तो मरना जीना बराबर हो गया, चिंता छूट गई। मरने का डर। मरता कौन है, जो निर्मित है। ये शरीर निर्मित है, बना है, इसलिए बिगड़ेगा, इसी को मरना कहते हैं। आत्मा न बना है न बिगड़ेगा, इसलिए वो आत्मा मरता नहीं है, अमर है। आप आत्मा हैं, देह नहीं। देह मरेगी, आत्मा नहीं मरेगा। ये समझ हो तो मृत्यु का भय दूर हो जाए। अब इसका मतलब नहीं है कि सांप सामने हो तो उस पर चले जाओ, भैंसा मर कहा आ रहा है तो भिड़ जाओ, आग है तो उसी में चले जाओ। ये कोई समझदारी थोड़े। आग से हट के चलो, भैंसे से हट के चलो, सांप से हट के चलो, दुर्जन आदमी है हट के चलो। ये तो समझदारी भी समझदारी है। लेकिन मृत्यु का भय, ज़्यादातर तो लोग ये सोचते हैं जब हम मर जाएंगे तो हमारा घर लुट जाएगा। जितने घर हैं सबके मालिक मरते हैं और सबके घर चलते हैं। और जब जहाँ जो रुकना होता है वो रुक भी जाता है, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। आदमी को चाहिए कि प्रसन्न रहे, मेहनत करे और मेहनत में जो मिले उसमें प्रसन्न रहे, और सबके साथ सुंदर बर्ताव करे। भूल चूक हो जाए उसको सुधार ले, और दूसरे की भूल हो उसको क्षमा कर दे। सरल जीवन। पत्नी की गलती क्षमा कर दो, पत्नी ने कट कहा आप क्षमा कर दो, प्रेम से बोल दो। लड़के ने, बच्चे ने, किसी ने भी कट कहा आप सालो और मीठा बोलो, गांठ न बांधो। उन पर भी ये असर पड़ेगा, आपका मन शीतल रहेगा और उन पर भी असर पड़ेगा। बराबर ये काम करो, देखो कितना संभल जाएगा। यही नहीं संभाला जाता है, बस दोनों दुखी। पत्नी ने कुछ कह दिया, आपने डबल कह दिया। अब गृह कलह शुरू हो गया। उठते बैठते वही घूम रहा है। पत्नी के मन में पति के लिए वैर, और पति के मन में पत्नी के लिए वैर। पिता पुत्र में ही, भाई भाई में ही। तनिक से कोई त्रुटि हुई उसको गांठ बांधे और उसी को लेकर के मुंह फुला के बैठे और दूसरे कटकाना शुरू किए। और ये सब प्रक्रिया निरंतर चल रही है। चित्त जल रहा है सबका, खाना पीना भी सब पानी हो जाता है। ये समझ होनी चाहिए, और समझ के साथ अभ्यास। अभ्यास है सहानुभूति, सह लेना। समय से भूख प्यास भी सह ले, हड़बड़ाए ना, उलझे ना, और कटवचन सह ले, हानि लाभ सह ले। लाभ आता है तो लाभ में बहुत फूल न जाए। लाभ आया और गया, हानि आई और गई, कुछ रुकता है। 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष के पहले जो आपको मिला था आज क्या धरा है। देखो आज यहाँ सभा लगी है, ये सभा 3 दिनों तो चलने की बात है और 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। अभी सभा बैठी है, कुछ मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। और इससे ज़्यादा समझने की बात तो हमारी बीती हुई बातें हैं। अपना अपना बचपना याद करो, उसको खोजने जाओ, कहाँ मिलेगा।
बचपना में गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और झगड़ा झंझट भी करते थे, मारपीट भी कर लेते थे। वो सब मित्र कहाँ गए, वो संबंध कहाँ गया? माँ बाप जिनकी गोद में हम पले, माँ बाप कहाँ हैं? सब भागता चला जाता है, कुछ स्थिर नहीं है। आजकल भी स्थिर नहीं रहेगा। प्राप्त प्राणी पदार्थों में हम उलझते हैं और उलझ करके असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। पेट भर खाते हैं और दुखी हैं, तन भर कपड़ा पहनते हैं और दुखी हैं, घर में सोते हैं और दुखी हैं। क्या जिंदगी है? दुख न रहे, चित्त में दुख न रहे, ये कैसे होगा? अच्छी समझदारी। एक कला के बिछड़े बिकन होत सब ठाव। सतगुरु कबीर ने कहा है, एक कला के बिछड़े बिकन होत सब ठाव। एक कला, विवेक कला, बुद्धि कला के बिना सब जगह ये जीव विकल होता है, दुखी रहता है। ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, राम स्वरूप, ये जो कहा जाता है कहीं अलग है, वो आपका ही स्वरूप है। तो आप ब्रह्म है, महान है, अपनी महानता को समझे। कहा जाता है एक राजा और रानी बहुत राम भक्त थी और राजा कभी राम शब्द कहता तक नहीं था। विवाह हुआ तब से उसको अनुभव यही रहे रानी को, और मन ही मन में सोचे कि राजा बड़ा अच्छा है, लेकिन ये नास्तिक है, राम कभी नहीं कहता है। और राजा के पवित्र आचरण से प्रभावित रहे, लेकिन राम कभी नहीं कहे। तो रानी को बड़ा कष्ट रहे कि ये महानास्तिक है, अच्छा आदमी होते हुए भी। 20 वर्ष बीत गए विवाह के। एक रात को जब राजा करवट लिया तो मुख से निकला हाराम। सोते सोते रानी ने सुन लिया, वो बहुत खुश हुई। सुबह उसने बहुत दान पुण्य किया। तो राजा ने कहा, आज तुम्हें क्या खुशी है? कहे, आपके मुख से रात में राम निकल गया। कहे, सचमुच? कहे, हाँ। तो कहे, राम निकल गए तो मैं रह के क्या करूँगा? उसने शरीर छोड़ दिया। और कौन राम भक्त का शरीर हुआ? रानी राम राम कहना बहुत जानते थे, लेकिन उसको अनुभव नहीं था, और राजा राम में रमता था। ये भी एक समझाने का तरीका है। बात यह है कि राम सबके अंदर में रम रहा है। साहिब ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कुछ हिरण होते हैं जिसकी नाक में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक गांठ होती है मांस की, कड़ी हो जाती है वो, और अति सुगंधी हो, उसमें हो बड़ी तीव्र सुगंधी होती है। उसको सुगंधी आती है रात दिन, लेकिन वो सोचता है सुगंधी कहाँ है, तो वो घास फूस में खोजता है। समझ जाए मेरी नाभि में कस्तूरी है, उसी से आ रही है, तो खोजना बंद कर दे, सुगंधी तो आ ही रही है। इसी प्रकार आनंद, सुख, शांत की सुगंधी हमें सब तरफ से आती है, लेकिन उसको हम खोजते हैं कहाँ से आती है। हम क्या चाहते हैं? सुख। पत्नी को कोई चाहता है? सुख के लिए लोग पत्नी चाहते हैं, सुख के लिए पत्नी पति को चाहती है, पुत्र को सुख के लिए सब चाहते हैं। और सुख अपना उद्देश्य ना हो तो कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने अपने सुख के लिए चाहते हैं। और अपना असली सुख क्या है? मन की शांति। लेकिन ये समझ में नहीं आता है। वो समझता है विषयों में सुख है, पदार्थों में सुख है, और पदार्थों में सुख खोजते खोजते भटकते भटकते जिंदगी बीत जाती है, वो खाली खाली आदमी रह जाता है। भौरा मैं तो बल जिया बन बन वासन ले, अटके कागज भेल से तड़फ तड़फ जिए दे। भवर विलंबे बाग में वो फूलन की बास, जीव विलंबे विषय में अंतम चले निराश। भौरे सुगंधी में भूल गए,
ऐसे जीव संसार के विषय वन में भूल गए, अंत में निराश होते चले। सब धन धान संपन्न, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगती, क्योंकि सब छूट जाने वाला है, सब मिट जाने वाला है। जो स्थिर तत्व है वो आत्म तत्व है, उसी को परमात्मा, खुदा, गाड कुछ भी कह लो, राम रहीम, वो सब के अंदर में है। आप सुख सागर हैं, समझ नहीं है इसलिए दुखी हैं। समझ में आ जाए वैसी रानी बना ले, बस सबके सागर हो जाए। विषयों की लालसा जवानी में ये ज्यादा ललक रहती है, लेकिन जब बूढ़ा आदमी होता तो समझ जाता है कि कुछ न मिला, भटकना भटकना भर हुआ और हुआ कुछ नहीं, फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो मोह नहीं मानता, फिर उसमें फिसल जाता है। समझ करके ठहरने की जरूरत है। समझो और ऐसा काम करो। समझ करके फिर भूल गए तो समझना बराबर हो गया। हाथी को स्नान कराया गया, फिर उसने सों से धूल उठा करके डाल दिया। सारा समझना बेकार हो जाता है जब रहनी नहीं होती है। इसलिए रहने की जरूरत है। जिसको गलत समझो उसको छोड़ने के लिए कमर कस लो, और जिसको सही समझो उसको ग्रहण करने के लिए कमर कस लो। गांधी जी से एक ने पूछा था, विदेश का पत्रकार था, तो कहा, बापू जी आप देखने में कोई बड़े सुंदर नहीं हैं और आप कोई बड़े विद्वान भी नहीं हैं, आपके प्रवचन में, भाषण में कोई कलाबाजी नहीं है, सीधा साधा बोलते हैं। क्या कारण है कि पूरी दुनिया आप पर लटक हुए, देश के नहीं विदेश के लोग भी, सब आपके प्रति बड़ी भावना सबको है। गांधी जी ने कहा, मैं और तो कुछ अपना गुण नहीं जानता हूँ, एक जानता हूँ, जिसको मैं गलत समझ लेता हूँ उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिसको सही समझता हूँ उसको ग्रहण करने के लिए कमर कस लेता हूँ। जीवन में ये सबसे बड़ी बात है, दोष को त्याग देने के लिए दृढ़ हो जाना और सद्गुण को ग्रहण करने के लिए दृढ़ हो जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। और आदमी की यही कमजोरी है कि जो समझता है ये कर्तव्य है, नहीं कर पाता है, और जो नहीं कर्तव्य हो वही करता है। जो नहीं खाना चाहिए समझता है, बारंबार वही खाता है। अब बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, शराब, कबाब सभी जानते हैं कि गलत है। जितने तम्बाकू पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, ये सबसे मैंने पूछा कि इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो नहीं है। तो नुकसान क्या है? नुकसान तो है, फिर क्यों करते हो? आदत हो गई है। अब आदत हो गई तो छोड़ो, कौन छोड़ेगा? आदत तुम बनाए हो, तुम ही छोड़ सकते हो। आदत बनाना तो सरल है, छोड़ना कठिन होता है। जब जब जो आदत पड़ी है तम्बाकू, बीड़ी इत्यादि की, तब उसमें देरी नहीं लगेगी, बड़े आराम से पड़ गई है। लेकिन अब छोड़ने को तो पिनाक, वही आसक्ति प्रबल है। अगर आदमी दृढ़ता से छोड़ दे तो कुछ दिन में सबस हो जाएगा। मेहनत करो, सह लो, 1 सप्ताह में काफ़ी सबस हो जाओगे। फिर ऐसे बीतने दो, सह लो। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब कोई छोड़ दे तो क्या मर जाता है? कुछ नहीं, वही मन थोड़ा टाय टाय करता है कुछ दिन, और उसको कसे रहो, बस ठीक हो जाएगा। कोई भी सद्गुण की बात है, सद्गुण ग्रहण करना, दुर्गुण त्यागना, इसके लिए कमर कसने की जरूरत होती है, दृढ़ता लाने की जरूरत होती है, जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। क्रोध ज़्यादा आता है तो अपने क्रोध पर सोचो, नींद खुले सुबह और सोचो 5 मिनट तक कि आज दिन भर क्रोध नहीं करूँगा, चाहे जो बात आ जाए क्रोध नहीं करूँगा। और रात में सोने चलो तो 5 मिनट तक देखो अपने मन को कि दिन भर में हमने कब कब क्रोध आया और क्रोध का कारण क्या था। केवल 10 मिनट 24 घंटे में सोने के पहले और जागने के बाद लगाओ, देखो जीवन में अंतर हो जाएगा। रोज करो तो। ऐसे कोई भी सद्गुण है
जब रोज अभ्यास किया जाएगा तो वो जीवन का अंग बन जाएगा। असहनशीलता सबसे बड़ी कमजोरी है, सह नहीं पाते। सह नहीं पाते इसलिए भड़कते हैं, इसलिए कटु वचन कहते हैं, इसलिए अपने लोगों में ही हम दुखी लोग कर देते, स्वयं दुखी हो जाते हैं। और सह लें, मीठा बोलें तो शांति आ जाएगी अपने में, और परिवार में, समाज में जहाँ हम रहते हैं उनमें भी शांति आएगी। वे भी सीखेंगे, समझेंगे। अभ्यास की कमी है, समझ की कमी और अभ्यास की कमी। कितने लोग हैं समझते बूझते बहुत हैं, समझ की कमी और जो समझते हैं उसका प्रयोग की कमी। ज्ञान विचार की बात कितने लोग सुनते हैं और जीवन भर से बने रह जाते हैं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। सत्संग का मतलब है परिवर्तन आए, क्रोध घटे, काम घटे, लोभ घटे, मोह घटे, तृष्णा घटे, झगड़ा झांसा करने की प्रवृत्ति घटे, शांति बढ़े, क्षमा, गम, संतोष बढ़े, सब बातों में, खान पान में पवित्रता हो। इस प्रकार जीवन में परिवर्तन आए तो सत्संग का महत्व है। और जब से सत्संग में आ गए, आज तक बढ़ा गए, तम्बाकू नहीं छोड़ पाए, बीड़ी नहीं छोड़ पाए, झगड़ा करना नहीं छोड़ पाए, पत्नी से लड़ना नहीं छोड़ पाए, लड़के से लड़ते रहते हैं। तो जीवन में क्या हुआ? समझो और अपने को बदलो। मैंने कहा था कि ये हम लोगों का शरीर तो मशीन है, लेकिन इसमें रहने वाला चेतन है। जो बाहर की मशीन होती है उसमें चेतना नहीं है, वो केवल जड़ है, तेल पानी से चलता रहता है और उसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो मशीन शरीर है, ये मशीन में मशीन मैन भी साथ साथ है। इसके अंदर में बैठा हुआ चेतन, और चेतन के साथ मन है। इसलिए पेट की खुराक और मन की खुराक, दोनों की खुराक की जरूरत है। पेट के लिए खाना चाहिए और मन के लिए सत्संग, साधना इत्यादि करना चाहिए। पेट भी संतुलित हो, मन भी संतुलित हो, बस जीवन सुखी। कम खाओ, गम खाओ, एक वाक्य है, सारा वेद शास्त्र इसी में है। कम खाओ, शरीर ठीक रहेगा, गम खाओ, मन ठीक रहेगा। गम खाने का मतलब सह लेना, संतोष करना, सब जगह संतोष वृत्ति अपनाना। लोग कहते संतोष करेंगे तो विकास रुक जाएगा, तृष्णा होनी चाहिए, और मिले और मिले। तो सबको तो असंतोष है तो कितना विकास हो गया। असंतोष से कहीं विकास होता है? असंतोष से तो आदमी का जी जलता है। तृष्णा करने से, असंतोष करने से कहीं चीज बढ़ जाती है। मेहनत करो और भाग्य में जो होगा वो होगा, दोनों बातें हैं। भाग्य भी कुछ चीज है, लेकिन भाग्य के भरोसे पर बैठो ना, मेहनती रहो। मेहनत करोगे और तकदीर में जो होगा मिलेगा। परिश्रम और तकदीर दोनों में जो होना होगा होगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु कबीर की पंक्ति है कि गुरु ऐसा बताता है कि कर्म करो और अकर्मी रहो। कर्म करते हुए भी कर्म की आसक्ति छोड़कर, कर्म फल की आसक्ति छोड़ करके रहो। बच्चे का पालन पोषण करो और बच्चे से कुछ न चाहो। वो सेवा कर दे, धन्यवाद दो, न सेवा करे, धन्यवाद दो। लेकिन चार बूढ़ी जब इकट्ठे होंगे तो अपने बच्चों की निंदा शुरू करेंगे। एक दूसरे से मिलेंगे, भैया राम राम, राम राम, कुशल मंगल। कहाँ कुशल कहे, लड़का कहे नहीं। दूसरा कहेगा, अरे यार तुम्हारा लड़का तो कहाँ घर नहीं मानता, हमारा लड़का तो हमें गाली देता है। ये बूढ़े लोग अपने बच्चों की निंदा करके अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। बच्चों की निंदा न करो। कोई कहे तो कहो भाई बच्चा बढ़िया है, ना आज्ञा मानता तो भी को आज्ञा मानता है और सेवा करता है, सब ठीक है, कुछ निंदा न करो।
तो उसके मन में भी जगह बनेगी। अब आप निंदा करोगे तो और बात जरूर जाएगी उसके कान में। अच्छा कहो तो कहने वाले कम है, बुरा कहो तो जरूर कहने वाले हो जाएंगे, और कहेंगे बढ़ा चढ़ा करके। आप किसी भावना से कहेंगे, वो कहने वाले और भावना से कह देंगे। वही बात रहती है, स्वर अंतर रहता है, भाव अंतर रहता है, लेकिन कही हुई बात जब दूसरा कहता है तीसरे से तो भयंकर लगती है। आमने सामने हो तो भयंकर नहीं लगेगी। तो चार बूढ़े जब बैठेंगे तो अपने बच्चों की निंदा करेंगे, और ये देवियाँ जब बूढ़ियाँ बैठेंगी तो अपने बहुओं की निंदा करेंगी। आज देवियों को समझना चाहिए कि इनके बुढ़ापा में इनकी सेवा कौन करेगा? बहू करेगी। और बहू की निंदा करती है जब, तब बदला लेगी। फिर जब मलकिन बनेगी तब बासी रोटी दे देगी तुम्हें। इसलिए बहू को पुत्री मानो। बहू पुत्री है, अपनी पुत्री तो अलग चली जाती है, जब सेवा करने समय आता है तो अलग चली जाती है। बाहरी पुत्री जो आती है वो आपकी बहू बनती है और वही आपकी सेवा करेगी। इसलिए पुत्री को बहू मानो और उससे स्नेह का व्यवहार करो। भूल चूक हो जाती है, भूल चूक किससे नहीं होती है? ये देह ऐसी है, भूल चूक हो जाती है। बोलने में, बरतने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, कर्तव्य कर्म में जो काम करना चाहिए नहीं कर पाए, असावधानी हो गई, प्रमाद आ गया, भूल हो गई। बात करते करते बात में भूल हो गई, लेने देने में जैसा चाहिए था लेने देना नहीं कर पाए, भूल चूक हो जाती है। तो भूल एक से नहीं होती है, सबसे हो जाती है। इसलिए दूसरे की भूल को क्षमा कर दो और अपनी भूल को छोड़ दो, बस सुखी रहो। झोपड़ी है और चटाई पर रहते हैं और रोटी नमक खाते हैं, लेकिन आपस में प्रेम है तो स्वर्ग है। और सब कुछ संपन्नता है, लेकिन कला है तो नरक है। सत्संग ये बताता है कि प्रेम से रहना सीखो। शाम को जब इकट्ठे हो तो एक दूसरे से हंस हंस कर बात करो। कितने घरों में शाम को जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बोलते नहीं। अगर एक बोल दे तो दूसरा टपट लेता है या उतरे नहीं देगा। भोजन का समय आया तो एक भोजन में बैठा है तो एक बाहर बैठा है। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की उदारता नहीं। एक साथ बैठना, बातचीत करना, प्रेम की बात करना, हंसना, बोलना, ये नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? मन की मलिनता। और मन की मलिनता का जो कारण है वो महाझूठ है, वो है अहंकार। और सबका अहंकार झूठ है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन शरीर मिला है, जतन से रखो, संयम से रखो। सारा श्रृंगार माड़ी का है, जो चमक दमक है, कपड़े पर माड़ी चढ़ती है, बड़ी चिकना दिखता है कपड़ा, धो दो तो खखरा हो जाता है। ऐसे सारी चमक दमक क्षणिक है। इसमें जितने बूढ़े हैं, जब ये 20-22 वर्ष के रहे होंगे तो चमकते रहे होंगे। अब सब बूढ़े हैं, दांत उखड़ गए, चाम में सिकन आ गई, बाल उजले हो गए, सब विवरण, सब विकृत। सारी चमक दमक क्षणिक है। चमक दमक में न भूलें, भोगों की लालसा छोड़ें, संयम से रहें। भोगी जीवन दुखी जीवन होता है। संयम से रहो। जो आवश्यक है खान पान, उसमें भी सादापन, सरलता और कम खाना। सदैव कम खाना चाहिए। कम खाने वाला आदमी सुखी रहेगा। और खाते समय जिप चटोरी में पड़ के ज़्यादा खा लिया तो 10-15 घंटा परेशान रहेगा। और बराबर अगर कोई ज़्यादा खाता है तो अस्थायी रोग बन जाता है।
कभी कभार भूल चूक हो गई तो दूसरी मीटिंग में सावधान हुए हो, तो वो कष्ट थोड़े दिन का रहेगा, थोड़े घंटे का रहेगा। और बराबर जिप चटोर आदमी रोज जो ज़्यादा खाता है तो पेट खराब हो जाएगा और आंत में विकार हो जाएगा और गैस उसकी बनेगी खराब और वो शरीर पर बुरा असर डालेगी। बराबर ज़्यादा खाते खाते रोग बढ़ता है। खाने में संयम रखो और सोचने समझने में भी संयम रखो। उद्वेग छोड़ो। ये मन का उद्वेग क्यों होता है? अहंकार के कारण। अब अहंकार सबको प्यारा है, दूसरे का अहंकार प्यारा नहीं है। लड़का अगर ऐंठ करके बोल दे तो हमें बड़ा झटका लगता है, लेकिन हम चाहे जितना ऐंठें उसका अहंकार रहता है, क्योंकि हम पिता हैं। लेकिन पिता पुत्र ये तो मर्यादा है। मनुष्य सब है, मनुष्य केवल, और सबके पास अहंकार है। कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है। सबके अंदर में सांप बैठा है। साहब ने तो कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेज अरबाजी है रामी बजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है, काला सर्प शरीर में सब जग खाइन झारी। वो काला सर्प कौन है? अहंकार। सबके अंदर में अहंकार है। अहंकार से देह बनी है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। अगला आदमी अहंकार करता है तो आश्चर्य हम न करें, हमारे में अहंकार है, अपने अहंकार को मारे। हंता माँ सबही पड़े हंता देखे साध, हंता तेने हरा रहे गुरमुख दृष्टि अबाध। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी नाम की बड़ी पुस्तक लिखी है। आज से 100-150 वर्ष पहले की पुस्तक है, वो 200 वर्ष पुरानी करीब करीब। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें ऐसा खियाती दोहाता है, हंता वहां सबही पड़े हंता देखे साध। सारा संसार अहंकार में डूबा है। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। हंता देखे साध। जो अपने अहंकार को देखे वो मारे वो साधु है। सांप को अगर हम देखेंगे तुरंत भाग खड़े होंगे, और जो अपने अहंकार को देख लेगा वो विनम्र हो जाएगा, सोचेगा ये सांप हमें काट खाएगा। हम अपने अहंकार को देख नहीं पाते, अहंकार में चिपक जाते हैं, अहंकार में हो जाते हैं, तो अहंकार अच्छा लगता है और वो हमें दुख देता है। अपने अपने अहंकार को मारो। परिवार में जितने लोग हैं सब अपने अपने अहंकार को देखने लगे, झगड़ा खत्म। लेकिन शुरू कौन करे? खुद शुरू करो। स्वयं आदमी शुरू करे, जो सोचता है समझता है, अपना अहंकार मारे। पत्नी की सहारे, पुत्र की सहारे, भाई की सहारे, सब की सहारे, और विनम्र रहे। अभ्यास करो, देखो। लेकिन कहते हैं कि इसमें तो ठीक नहीं है, तो फिर बहुत तनजली है, बदइज्जती है इसमें। अपनी बदइज्जती नहीं है, सहने वाले की इज्जत है, बड़बड़ाने वाले की बदइज्जती है। एक आदमी गाली देता है, एक आदमी शांत खड़ा सुनता है। दोनों में वीर कौन है? जो सह लेता है। गाली देने वाला कमजोर है, वो बड़बड़ा रहा है, और जो सह लेता है वो वीर है। कमजोर आदमी नहीं सह पाएगा, बलवान आदमी सह पाएगा। बलवान बनो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो। जीवन को सही ढंग से जीने से सुख अपने आप उत्पन्न होता है। जीवन को सही ढंग से लोग नहीं जीते हैं। धर्म कर्म में पूजा पाठ कर ली, कीर्तन कर लिए, कुछ औपचारिक काम कर लिए, बस जहाँ के कहाँ है वैसे वैसे हैं। कबीर साहब कहते हैं अपने जीवन को बदलो, खान पान एकदम शुद्ध रखो, अंडा मांस मछली से दूर रहो, नशा का किसी प्रकार का सेवन न करो, पान भी न खाओ, मुंह खराब करता है, दांत खराब करता है। कोई दुर्व्यसन का ग्रहण न करो, नशा मांस से दूर।
जो सात्विक भोजन है वो भी संतुलित करो, ज़्यादा जम करके ना करो, पेटू न बनो, हल्का भोजन करो और सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, मीठा बर्ताव, मीठ बोलो, विनम्र होके बोलो, छोटे से भी विनम्र होके बोलो। छोटा बड़ा क्या है, सब बराबर है। और आदमी को तो ये समझना चाहिए हमसे सब बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। विनय अवनत हो जाओ। देखो पानी सबसे नीचे बहता है और सबका पोषण करता है। पानी जीवन दाता है और सब के नीचे जाकर के बहता है, नीचे खेत में चला जाता है और जीवन दाता है। ऐसे अपने को विनम्र बना करके सेवा करो तो देखो जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। जीवन हमारा वैसे वैसे बना रहता है। एक तो सत्संग ज्ञान विचार से बहुत दूर है और जो लोग सत्संग ज्ञान विचार में लगते हैं उनमें कम लोग हैं जो ये ध्यान दें कि हमारा जीवन बदलना चाहिए। व्यापार वही सफल है जिसमें धन बढ़े। 1 लाख रुपए लेकर के व्यापार शुरू किए और 6 महीने में 50,000 आ गया, मूल ही आधा खा गए। 10 महीने में 20,000 रह गया। ये कौन सा व्यापार है? 1 लाख पूंजी लगाए, हर महीने में नफा बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़े, नफा बढ़ता जाए, फायदा होता जाए, तब व्यापार सफल है। जीवन में बचपना से आज तक दुख बढ़ता गया तो जीवन का व्यापार असफल होगा, दिवाला पिट गया। बचपना में सरलता थी, प्रसन्नता थी, जवानी में वो चली गई। जवानी में समझ तो हुई लेकिन सरलता नहीं रह गई। जवानी में समझ तो हो जाती है लेकिन अनुभव नहीं रहता है। जवानी में लगता है चारों तरफ से सुख आ रहा है, बूढ़ा समझ जाता है सुख नहीं झंझट है। उसने भी समझा था जवानी में कि सुख आ रहा है लेकिन देखते देखते लगा कि सुख सरक गया, मिला नहीं। तो बूढ़ा आदमी को अनुभव हो जाता है कि ये दुनिया खट्टी है। जवान समझता है बड़ा मीठा है, आ रहा है, अभी अभी मिलेगा सुख, अभी मिलेगा सुख, वो भटकता है। बचपना का गुण है सरलता, जवानी का गुण है समझ और बुढ़ापा का गुण है अनुभव। ये तीनों अगर जीवन में रहें तो बस क्या पूछना है। परिपक्व अवस्था में, बुढ़ापा में सरलता रहे और समझ सही रहे और अनुभव तो वही है कि दुनिया खट्टी है तो संभल के चलेगा। जिस दुनिया में हम इतना ठोकर खाए हैं अब फिर वही बेवकूफ़ी काम करें जिससे फिर ठोकर खाएं। अब समझ साल करके चले। भौतिक पदार्थों की आवश्यकता शरीर के लिए है, ये सभी महसूस करते हैं, लेकिन क्या आध्यात्मिक बोध और समझ और साधना की जरूरत नहीं है? उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। यह क्या जीवन है? कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए और जिए सुख से रहने के लिए। तो खाते हैं, जीते हैं, लेकिन सुख से नहीं रहते हैं क्योंकि मन शांत नहीं है, मन में कलह भरा है। परिवार के लिए कलह, साथियों के लिए तो रहते हैं, पास वालों के लिए रहता, पास वालों के लिए राग द्वेष होता है, दूर वालों से कोई मतलब नहीं होता है। समझदारी यह है कि जो साथ में रहने वाले हैं उनमें प्रसन्न रहो। प्रसन्नता जीवन का धन है और चीज़ों में हमारी समझता नहीं है। शरीर बदलेगा, जीर्ण होगा, दांत उखड़ेंगे, बाल पकेंगे, झुर्रियाँ आएंगी, कमजोरी आएगी, रोग भी आ सकता है, प्रतिकूलता आएगी, अनुकूलता आएगी, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, प्रिय लोग बिछुड़ जाएंगे, अप्रिय संयोग भी हो जाएगा। ये दुनिया में आता रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सभी स्थितियों में हमारा मन प्रसन्न रहे, ये हमारी अच्छी समझ से हो सकता है। सभी स्थिति में हम प्रसन्न रहें।
ये संसार द्वंद्व का घर ही है, विरोधी गुणधर्मों का संसार है। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों विरोधी हैं। ऑक्सीजन प्राणप्रद है और हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों तत्व मिल करके जीवनदायी जल बनता है। स्त्री पुरुष विरोधी लक्षण के हैं और दोनों से सृष्टि होती है, पुरुष पुरुष से नहीं, स्त्री स्त्री से नहीं। मिट्टी मिट्टी से कुछ नहीं बनेगा, उसमें पानी चाहिए और अंश चाहिए तत्वों के। तो विरोधी तत्वों और विरोधी गुणों से सारी रचनाएं होती हैं। जिस संसार में हम हैं यहाँ स्वभाव ही है विरोध का। विमत, सबका मत अलग अलग कुछ न कुछ होता है, सबका विचार अलग अलग होता है, इसलिए इसमें विरोध होने में देरी नहीं है। समझदार का काम है कि विमत रहे लेकिन विरोध में न पड़े, कलह में न पड़े। विचार अलग अलग है और उसके लिए साहिब ने कहा है, अपनी कहे मेरी सुने सुन मिले एके हुए, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई। अपनी बात कहे मेरी बात सुन ले और सुन करके मिल करके एक हो जाए। एकता में सुख है। अब अहंकार मारे बिना, झुके बिना, अपना स्वार्थ जीते बिना ये होने वाला नहीं है। जब हम सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन में लगते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में परिवर्तन आता है और स्वभाव बदलता है, आचरण बदलता है, सद्गुण बढ़ते हैं, दुर्गुण क्षीण होते हैं, तो जीवन में सुख शांति का विस्तार होता है। और आध्यात्मिक सुधार होने से पारिवारिक सामाजिक सुधार, संबंधित सुधार अपने आप होता है। एक एक आदमी व्यक्ति है और बहुत व्यक्तियों का समूह समाज है। समाज कोई व्यक्ति नहीं है। एक एक व्यक्ति सुधरे तो समाज सुधार का ही अर्थ होता है और उसमें हमें अपना नंबर देना चाहिए, अपना हम सुधरे, हमारे द्वारा दूसरों को तकलीफ न होने पाए। अगर कहीं तकलीफ हुई तो सावधान हो जाए, फिर से न हो। और दूसरे द्वारा हमें कुछ हुआ उसमें तकलीफ माने ही ना, तो फिर सुख शांति है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई हम खाते पीते हैं, काम धंधा करते हैं, सब कुछ है, ये सत्संग वत्संग की क्या जरूरत है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे समझते नहीं। हम लोग मशीन नहीं है केवल कि तेल पानी डाल दो शरीर चले बस हो गया। इसमें आत्मा है, मन है। ये सब कुछ समझना, संभालना अपने को, गलत आदतों को छोड़ना, अच्छी आदतों को बनाना, दुर्गुण छोड़ना, सद्गुण ग्रहण करना, समन्वय करना, समता से चलना, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना, शील से रहना और ये समझना कि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। ये शरीर मिट जाएगा, इस शरीर के बाद भी आत्मा रहेगा। जो किए धरे रहेगा उसी का फल आगे चलेगा। इसलिए हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो अनंत है, शारीरिक जीवन क्षणिक है। हम अपने अनंत आध्यात्मिक जीवन को भी समझें। ये सब बातों के लिए सत्संग होता है। इसलिए सत्संग की महती आवश्यकता है। सत्संग करो, सद्ग्रंथ पढ़ो, साधना करो, जितना जो जैसे समझते हो, कुछ न कुछ करो, तो करते करते फिर और करोगे। मैं तो देखता हूँ कोई शिवलिंगी पर पानी डालता है तो मेरा मन खुश होता है, कुछ तो करता है। ये धीरे धीरे फिर और भी समझेगा, असली शिव को भी समझेगा, और जो कुछ नहीं करे वो क्या समझेगा। इसलिए जैसा समझते हो कुछ करो, लेकिन उदार होकर के संतों की संगत करो और अपना कल्याण करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।